अफसोस मैं आपसे ताज़ियत न कर सका। अल्लाह उसे जन्नत नसीब फरमाए। आमीन। मेरे भाई चले गए, लेकिन मेरे पापा यहाँ हैं। शुक्रिया आपका। अल्लाह आपसे राजी हो। आमीन। आपको कोई और मसला भी दरपेश है क्या आईगुल खातून? नहीं, जो हो चुका काफी नहीं है। इत्तफाक से जब मैं अपने कमरे में किताब लेने के लिए दाखिल हुआ तो मैंने आपकी बातें सुन ली। ज़हरा खातून ने जो कुछ कहा वो बातें मेरे कानों में पड़ गई। आपके कंधों पर भारी बोझ है, मैं जानता हूं। ये हमारा जाती मसला है। आप यही समझिएगा कि आपने कुछ नहीं सुना। जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। न तो मैंने कुछ सुना है और न ही आपने कुछ कहा है। हत्ता कि आप भी नहीं जानती। लेकिन क्यों? मेरी माँ ने जो किया वो गलत था। क्या मेरे पापा को पता नहीं होना चाहिए? मैं उनसे कुछ भी नहीं छुपाती हूँ। ये मैं फैसला कर चुकी हूँ। मैं पापा को वक्त आने पर सब सच बता दूंगी। यही होना है। बस रुक जाए, बस आप कुछ न करें आईगुल खातून। जिंदगी को बदल देने वाले ख्यालात को सोच समझकर अमल में लाएं। अपने जज्बात पर काबू रखना सीखिए। रुके और देखती जाए। मगर आप एक सरदार के घर पैदा हुई थी और आपने एक संजाक सरदार के दिल में जगह बना ली है। अगर अल्लाह ने मेरी मुराद पूरी की और आप बीवी बनी मेरी, तो आप सियासत की एक बड़ी दुनिया में दाखिल हो जाएंगे। आपको एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। जब तक वो ताकत आपके हाथों में ना आ जाए तब तक जैसा चल रहा है चलने दें। अभी पत्थरों को अपनी जगह गिरने दें, फिर वही पत्थर उठाकर जहां आप चाहेंगे वहां लगा देंगे। और हां, आपके हुस्न जमाल पर यह गुस्सा जचता नहीं है आईगुल खातून। आप पर हंसी और फूल जचते हैं। इसके अलावा ये कीमती जेवरात, मेरी हवेली में खुश रहने का वाहिद तरीका जबान को तालू के साथ लगाकर रखना है। जानता हूं अपने बाबा को आप जो बातें बताना चाहती हैं वो बहुत ही अहम है, लेकिन मुनासिब वक्त का इंतजार करें। आपका ये तोहफा मुझे कबूल है।